दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं देश की एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर की 2 राज्यों के और 48 जिनमें 2 लोकसभा और बाकी विधानसभा की सीटों के उपचुनाव थे, उनके परिणाम आए। चुनाव परिणाम कैसा रहा, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप देख चुके हैं। एक राज्य जहां एनडीए जीत गया, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीत गया, और दूसरा राज्य जहां पर इंडिया जीत गए, यानी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलकर सरकार आ गई झारखंड के अंदर। अगर बाकी सभी उपचुनावों की बात करें तो आप ये मान लें कि जहां जो पावर में था उनकी पावर कायम रही। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वहां 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जो हुए उनमें से 7 में एनडीए जीत गया और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती। पश्चिम बंगाल जहां पर सरकार ममता बनर्जी की है, वहां पर जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ वो सभी सीटें जीत ली ममता बनर्जी की पार्टी ने। जहां पंजाब के अंदर उपचुनाव हुआ, 4 विधानसभा सीटों का भाजपा खाता नहीं खोल पाई, आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती और 1 सीट कांग्रेस को मिली, यानी कि इंडिया गठबंधन कह लें। अगर अगला राज्य कहें तो फिर 2 लोकसभा की सीटों के चुनाव हुए, दोनों लोकसभा सीटें बचाने में कामयाब रही। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा बन गई, तो जो दूसरी सीट थी नांदेड़, वहां भी चुनाव जीत गई कांग्रेस। यानी कि अगर ये कह दें कि जिसकी जहां पे मशीनरी काम कर रही थी वो चुनाव जीतते गए। इस चुनाव को लेकर के आज विपक्षी दलों के नेता, खासकर कांग्रेस के लोग हों या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पत्रकार जो खासकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, ऐसे एंकर जो आजकल सोशल मीडिया पर जिनके यूट्यूब पर चैनल्स हैं, और या फिर जो विचारक माने जाते हैं, अगर उनकी गूढ़ बात आप पकड़ें, जो उन्होंने मूल कहा है, मैं आपको वीडियो में सारा बताऊंगा सारी बात का, कह रहे हैं कि मशीन और मशीनरी चुनाव जीत गई। मशीन और मशीनरी। हरियाणा के चुनाव के दौरान भी जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लोग अब तक यही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो हरियाणा सरकार को जनता की सरकार कहने की बजाय आजकल कहते हैं कि मशीनों की सरकार है। हालांकि किसी के बोलते हुए की जबान नहीं रोकी जा सकती, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के नेताओं से आजकल सवाल तो जरूर पूछते हैं। जब कांग्रेस के लोग बात करते हैं मशीन की, मशीनरी की, तमाम आरोप लगाते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो जड़ से जुड़ा हुआ वर्कर है, जिनको ये चिंता है, जिनकी ये सोच है कि आखिर कांग्रेस अपने पुराने उस स्वरूप में जो उसकी ताकत रही है क्यों नहीं रही, तो सवाल उसका भी होता है अपने नेताओं से ही कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, क्योंकि रहबरी तो यहां एक ही परिवार की है। कांग्रेस पार्टी के अंदर रहबरी तो केवल आज भी गांधी परिवार की चलती है। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, भले ही तमाम संगठन का बड़ा ढांचा हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर होना तो वही है जो राहुल गांधी कह दें, जो सोनिया गांधी कह दें, जो प्रियंका गांधी वाड्रा कह दें। लेकिन इस सबके बावजूद भी जब चुनाव दर चुनाव दर चुनाव हार मिलती है, तो फिर कार्यकर्ताओं का सवाल तो यही हुआ करता है ना। और कार्यकर्ताओं का सवाल ये वाजिब है, लाजिम है, होना भी चाहिए। अगर मैं आपको चुनाव की बात आपसे करें अब, कि जो चुनाव हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव था, चाहे वो झारखंड का चुनाव था, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, अगर आप इसे समझे तो ये चुनाव मुद्दों का नहीं, ये चुनाव नारों का था, ये चुनाव वादों का था, ये चुनाव रेवड़ियों का था, ये चुनाव घोषणाओं का था। भले ही कोई भी राजनीतिक दल कहे कि वो जनता के बीच जो मुफ्त की रेवड़ी, जो नाम दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि रेवड़ियों की सरकारें बनती हैं, तो आज इस सारे मामले में चाहे वो रेवड़ी की बात आ जाती है तो कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है। अगर आप देखें, महाराष्ट्र के अंदर लाडकी बिटिया योजना कामयाब हुई जो मध्य प्रदेश में थी, तो फिर वही योजना कामयाब हुई झारखंड के अंदर भी, माता बेटियों को सम्मान की। अगर महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की महिलाओं ने, वोटर ने इस बात पे वोट दिया कि लाडकी बहना योजना चलेगी, तो फिर झारखंड के अंदर भी जो झारखंड की सरकार, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की सरकार,
शिबू सोरेन का नाम इसलिए लिया क्योंकि शिबू सोरेन सामने होने के बिना भी स्टार प्रचारक रहे, क्योंकि उनका चेहरा चलता है। इस चुनाव के अंदर महाराष्ट्र का उपचुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, मैं जो आपको बता रहा हूं कि इन चुनावों की आप समीक्षा करते हैं तो फिर आप सब पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। नारे, पूरा इन्होंने नारों ने असर किया। अगर बात ये कर लें कि चुनाव के अंदर नारे जीते मुद्दे हारे, जो नारे थे आप देख लें तो हरियाणा से शुरू हुआ था योगी आदित्यनाथ का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, और महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे ने पूरा असर दिखाया। प्रधानमंत्री का भी नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उस नारे ने भी असर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल जब भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया तो उसके अंदर भी कई बार नारा लगवाया कि एक हैं तो सेफ हैं। इस चुनाव के दौरान में, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में अगर आप कहें तो इस चुनाव के कई छुपे हुए सबक हैं, इस चुनाव के कई छुपे हुए फलसफे हैं जो राजनीति की दूर की दूसरी जो अगली विरासत, जो राजनीति की दूर की यानी कि जो अगली पायदान चलेगा उसको भी तय करेंगे। अगर आपसे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन की सरकार, यानी कि शिवसेना शिंदे वाली, अजीत पवार वाली एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों का जो गठबंधन है, महायुति की जो सरकार बनी है, आप ये मान लें कि ना तो महायुति के नेताओं ने सोचा होगा कि इतना बड़ा मैंडेट होगा, और ना ही महाविकास अघाड़ी जो है, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और इनके साथ में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हार इतनी बड़ी होगी। लेकिन दोनों राजनीतिक गठबंधनों के लिए यह चुनाव सबक सिखाने वाला चुनाव रहा। आप देखें कि 5 महीने पहले, 6 महीने पहले जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लोकसभा के अंदर उनके 13 सांसद बने, लेकिन विधानसभा के चुनाव के अंदर मात्र 5.5-6 महीने के अंदर इतनी बुरी हालत हुई कि कांग्रेस पहले नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई। जिनके 13 सांसद बन गए थे उनको अब उतने विधायकों पर, थोड़े से ज्यादा है, 16 बने हैं सिर्फ, उतने विधायकों पर सब्र करना पड़ेगा। अगर बात शरद पवार की करें तो शरद पवार की पार्टी, यानी कि चाचा की पार्टी, भतीजे के सामने पूरी तरह मात खा गई। मात्र 10 विधायक, उनसे 4 गुना से ज्यादा विधायक मिले अजीत पवार को। सबसे निचले पायदान की पार्टी बन गई शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, जिसके 8 सांसद थे लोकसभा में, अभी हाल ही में 6 महीने पहले जिनके पास 8 सांसद थे। अगर बात कर ले उद्धव ठाकरे की, जो बड़ी बड़ी बात करते थे, 4थे नंबर की पार्टी बनकर के रह गए। आज सामना में लेख था, शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके अंदर कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उससे पहले संजय राउत ने तो कल ही कह दिया था कि ये चोरी की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, बेईमानी की सरकार है। तमाम आपने सुना होगा कल संजय राउत की बात भी। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को लेकर के लंबे समय तक चर्चा चलेगी। और अगर बात कर ले फिर झारखंड की, तो झारखंड के अंदर जो नारे महाराष्ट्र के अंदर कामयाब हो गए, आप कमोबेश मान लें कि वही नारे कुछ ना कुछ कामयाब झारखंड में भी हो गए। और मशीन और मशीनरी वाली आपसे बात में जो कर रहा था कि विपक्षी दलों के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कहते इस बात को, मशीनरी का फर्क तो हो सकता है, लेकिन ईवीएम का रोना रोने वाले विपक्षी दल आखिर कब तक इस रोने को रोएंगे? सबसे बड़ी बात आ जाती है। अगर उनको लगता है कि ईवीएम से वाकई कोई परेशानी है, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो इंडिया गठबंधन जिसके अंदर की जब लोकसभा चुनाव से पहले जब उसके अंदर जयंत चौधरी भी शामिल थे, एक वाकया आपको भी ध्यान आ रहा होगा, टीवी पर बात चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहा था, और जयंत चौधरी ने कह दिया था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ है तो फिर विपक्षी दलों को तब तक चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं कर देना चाहिए। अगर वो हर बार ईवीएम पर दोष ही देंगे तो फिर उनके पास एक रास्ता है, ईवीएम का बायकॉट कर दें, चुनाव का बायकॉट कर दें। लेकिन हर चुनाव में सामने होते हैं जहां चुनाव जीत जाता है विपक्ष, वहां पर मशीनों पर कोई ज्यादा सवाल नहीं करते, और जहां चुनाव हार जाते हैं तो फिर जैसे मुन्नी बदनाम हुई उसी की तर्ज पर ईवीएम बदनाम हो जाती है। मैं आपको जो बता रहा था झारखंड का,
झारखंड को समझने में भाजपा के चाणक्य भी गच्चा खा गए, अमित भाई शाह भी खा गए, प्रधानमंत्री मोदी भी खा गए, शिवराज चौहान भी खा गए, और तमाम जो नेता वहां भेजे गए थे वो सब गच्चा खा गए वहां पर। और पिछली बार जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी उतनी भी नहीं मिल पाई, उससे भी पीछे चले गए, उससे भी कम सीट रही, मात्र 24, और उनसे डबल के आसपास सीटें पहुंच गई झारखंड मुक्ति मोर्चा की। पिछली बार से ज़्यादा सीटें, पिछली बार से लगभग 11 सीटें ज़्यादा मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को। अब बात आ जाती है कि अगर ईवीएम में ही गड़बड़ थी तो फिर वो झारखंड में क्यों नहीं हुई? फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि मशीनरी झारखंड की सरकार की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मशीनरी थी। ये सारी बातें दोस्तों चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ जाएगी फिर से कि आखिर सवाल कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता अपने आप से क्यों नहीं करेंगे? अपने आप से क्यों नहीं करेंगे? अगर महाराष्ट्र के अंदर बटेंगे तो कटेंगे नारा कामयाब हुआ, तो फिर झारखंड के अंदर वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? एक है और सेफ है, अगर महाराष्ट्र सेफ कर लिया गया तो फिर झारखंड अनसेफ कैसे रहा? अगर उपचुनाव की बात आपसे मैंने कहा था कि अगर उपचुनाव की बात भी कर लेते हैं तो सभी उपचुनावों के अंदर जिस जिस पार्टी की जहां जहां सत्ता थी वो पार्टी वहां पर अपनी सीटें जीतने में कामयाब रही। इसलिए मशीनरी की बात तो मानने की बात यूं आ जाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी दबाव में रह जाते हैं। जिनकी सरकार होती है, जिस सरकार के नज़दीक हुआ करते हैं अधिकारी, जिनके साथ काम करते हैं, उनके दबाव में आ जाते हैं। अब ये दौर मंथन का दौर चलेगा। अगला दौर चिंतन और मंथन का, खासकर मंथन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा, क्योंकि उनको भले ही महाराष्ट्र जीत करके वो गदगद तो हो, उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जीत करके वो सोच लें कि 2027 के अंदर अच्छा कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में एंट्री क्यों नहीं कर पा रहे, आखिर पंजाब के अंदर एंट्री क्यों नहीं हुई, आखिर और जो बाकी राज्य हैं जहां पर सरकारें इनकी नहीं है, यानी कि भाजपा गठबंधन की सरकारें नहीं हैं, वहां क्यों नहीं बन पाए? ये बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर जब सियासी अगले रास्ते तय होंगे तो उसके अंदर ये सारे सवाल सभी राजनीतिक दलों के सामने मुंह बाएं खड़े होंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या राजनीति के अंदर, और मेरे सवाल भी आपके साथ यही हैं, कि क्या राजनीति के अंदर नारे वाकई मुद्दों से बड़े हो जाते हैं, मुद्दों के सामने जो नारे बड़े हो जाते हैं और मुद्दे गौण हो जाते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या मशीन और मशीनरी के चलते चुनाव प्रभावित होता है? और जैसा विपक्ष के लोग कहते हैं कि मशीनरी और मशीन के दम पर सरकारें ली जा रही हैं, जो उनका शब्द तो चुराई जा रही आता है, मशीनरी और मशीन के दम पर क्या ये सब कुछ हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।